आदरणीय मित्रों, यदि आपने वाल्मीकि रामायण सुननी है तो जेठालाल विश्वकर्मा को, यदि महाभारत सुननी है तो आराधना ऑफिशियल महाभारत को, यदि कहानियाँ सुननी है तो छवि ऑफिशियल कहानी को, यदि आपने रामचरितमानस सुनना है तो विधि विश्वकर्मा रामचरितमानस चैनल को सर्च कर सकते हैं। पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर भी करते रहें, जिससे सत्य सनातन वैदिक धर्म का संपूर्ण विश्व में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो और सभी जन श्रेष्ठ बने, यही हमारा उद्देश्य है। महाभारत सभा पर्व सादर प्रणाम। अध्याय 18। महर्षि वैशंपायन जी कहने लगे, हे राजन जन्मेजय जी। तब माता कुंती अपने पुत्रों से इस प्रकार बोली, हे पुत्रों, तुम उत्तम धर्म का पालन करने वाले तथा सदाचार की मर्यादा से समालंकृत हो। तुम में क्षुद्रता का लेश भी नहीं है। तुम परमात्मा के दृढ़ भक्त और देवयज्ञ करने में सदा तत्पर रहने वाले हो, तो भी तुम्हारे ऊपर ये विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। विधाता का ये कैसा विपरीत विधान है। किसके अनिष्ट चिंतन से तुम्हारे ऊपर ये महान दुख आया है। इस विषय में बुद्धि से बार बार विचार करने पर भी मुझे कुछ नहीं सूझ पड़ता। ये सब मेरे ही भाग्य का दोष हो सकता है। तुम तो उत्तम गुणों से युक्त हो, तो भी अत्यंत दुख और कष्ट भोगने के लिए ही मैंने तुम्हें जन्म दिया है। इस प्रकार संपत्ति से वंचित होकर तुम वन के दुर्गम स्थानों में कैसे रह सकोगे। वीर, धैर्य, बल, उत्साह और तेज से परिपुष्ट होते हुए भी तुम दुर्बल बने रहोगे। हे पुत्रों, तुम सदाचारी और मेरे लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। मैंने बड़े कष्ट से तुम्हें प्राप्त किया है, अतः तुम्हें छोड़कर मैं अलग नहीं रहूँगी। मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलूँगी। हा कृष्ण, तुम मुझे क्यों छोड़े जाती हो। ये प्राण धारण रूपी धर्म अनित्य है। एक ना एक दिन इसका अंत होना निश्चित है। फिर भी विधाता ने ना जाने क्यों प्रमादवश मेरे जीवन का भी शीघ्र ही अंत नहीं नियत कर दिया। तभी तो आयु मुझे छोड़ नहीं रही है। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी। इस प्रकार विलाप करती हुई माता कुंती को अभिवादन तथा प्रणाम करके पांडव लोग दुखी हो वन को चले गए। विदुर जी शोक से व्याकुल कुंती को अनेक प्रकार की युक्तियों द्वारा धीरज बंधाकर धीरे धीरे अपने घर ले आए। उस समय वह स्वयं भी अति दुखी थे। उधर अपने पुत्रों के अन्याय का चिंतन करके राजा धृतराष्ट्र का हृदय भी उद्विग्न हो उठा। उन्हें तनिक भी शांति नहीं मिलती थी। चिंता में पड़े पड़े उनकी एकाग्रता नष्ट हो गई। उनका चित्त शोक से व्याकुल हो रहा था। उन्होंने विदुर के पास संदेश भेजा कि तुम शीघ्र मेरे पास चले आओ। तब विदुर राजा धृतराष्ट्र के महल में गए। उस समय महाराज धृतराष्ट्र ने अत्यंत उद्विग्न अर्थात दुखी होकर उनसे पूछा। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे विदुर जी, कुंती नंदन धर्मपुत्र युधिष्ठिर किस प्रकार जा रहे हैं। भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये चारों पांडव भी किस प्रकार यात्रा करते हैं। पुरोहित महर्षि धौम्य और यशस्विनी द्रौपदी भी कैसे जा रही हैं। मैं उन सब की पृथक पृथक चेष्टाओं को सुनना चाहता हूँ, तुम मुझे सुनाओ। विदुर जी ने कहा, कुंती नंदन युधिष्ठिर वस्त्र से मुँह ढककर जा रहे हैं। पांडु कुमार भीमसेन अपनी विशाल भुजाओं की ओर देखते हुए जा रहे हैं। सव्यसाची अर्जुन बालू रेत बिखेरते हुए राजा युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। माद्री पुत्र सहदेव अपने मुंह पर मिट्टी पोत कर जा रहे हैं। लोक में अति दर्शनीय मनोहर रूप वाले
नकुल अपने सब अंगों में धूल लपेट कर व्याकुल चित्त हो राजा युधिष्ठिर का अनुसरण कर रहे हैं। परम सुंदरी विशाल लोचना अर्थात बड़ी बड़ी आँखों वाली कृष्णा अर्थात द्रौपदी अपने केसों से ही मुंह ढककर रोती हुई राजा के पीछे पीछे जा रही है। हे महाराज पुरोहित महर्षि धौम्य जी हाथ में कुशा लेकर रुद्र तथा यम देवता संबंधी साम मंत्रों का गान करते हुए आगे आगे मार्ग पर चल रहे हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे विदुर जी, पांडव लोग जो विविध प्रकार की चेष्टाएं करते हुए यात्रा कर रहे हैं उसका क्या रहस्य है, ये मुझे बताओ। वह इस प्रकार क्यों जा रहे हैं? विदुर जी बोले, हे भारत राजा युधिष्ठिर आपके पुत्रों पर सदा दया भाव बनाए रखते थे, परंतु इन्होंने छलपूर्वक जुए का आश्रय लेकर उन्हें राज्य से वंचित किया है। इससे उनके मन में बड़ा क्रोध है और इसीलिए वह अपनी आँखों को नहीं खोलते हैं। मैं अपनी भयंकर रौद्र दृष्टि से देखकर किसी निरपराध मनुष्य को भस्म न कर डालूं, इसी भय से पांडु पुत्र राजा युधिष्ठिर अपना मुंह ढक कर जा रहे हैं। हे भरत श्रेष्ठ, भीमसेन को इस बात का अभिमान है कि बाहुबल में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है, इसीलिए वह अपनी विशाल भुजाओं की ओर देखते हुए यात्रा कर रहे हैं। हे राजन, अपने बाहुबल रूपी वैभव पर उन्हें गर्व है, अतः वह अपनी दोनों भुजाएं दिखाते हुए शत्रुओं से बदला लेने के लिए अपने बाहुबल के अनुरूप ही पराक्रम प्रकट करना चाहते हैं। कुंती पुत्र सब्यसाची अर्जुन इस समय राजा के पीछे पीछे जो बालू बिखेरते हुए यात्रा कर रहे हैं उसके द्वारा वह शत्रुओं पर बाण बरसाने की इच्छा प्रकट करते हैं। हे भारत, इस समय उनके गिराए हुए बालू के कण जैसे आपस में संसक्त न होते हुए लगातार गिरते हैं, उसी प्रकार वह शत्रुओं पर परस्पर संसक्त न होने वाले असंख्य बाणों की वर्षा करेंगे। हे भारत, आज इस दुर्दिन में कोई मेरे मुख को पहचान ना ले, यही सोचकर सादेव अपने मुख पर मिट्टी पोत कर जा रहे हैं। हे प्रभु, मार्ग में मैं स्त्रियों का चित्त न चुरा लूं, इस भय से नकुल अपने सारे अंगों में धूल लगाकर यात्रा कर रहे हैं। द्रौपदी के शरीर पर एक ही वस्त्र था, उसके बाल खुले हुए थे, वो रजस्वला थी तथा उसके कपड़ों में रक्त का दाग लगा हुआ था। उसने रोते हुए कहा था, जिनके अन्याय से आज मैं इस अवस्था को पहुंची हूँ, आज से 14वें बरस में उनकी स्त्रियां भी अपने पति पुत्र तथा बंधु बांधवों के मारे जाने से उनकी लाशों के पास लोट लोट कर रोएंगी और अपने अंगों में रक्त तथा धूल लपेटे बाल खोले हुए अपने सगे संबंधियों को तिलांजलि दे इसी प्रकार हस्तिनापुर में प्रवेश करेंगी। हे भारत, धीर स्वभाव वाले पुरोहित महर्षि धौम्य जी कुशों का अग्रभाग नैऋत्य कोण की ओर करके यम देवता संबंधी सामवेदीय मंत्रों का गान करते हुए पांडवों के आगे आगे जा रहे हैं। इस प्रकार जाते हुए महर्षि धौम्य जी ये सूचित कर रहे थे कि युद्ध में कौरवों के मारे जाने पर उनके गुरु भी कभी इसी प्रकार सामगान करेंगे। हे महाराज, इस प्रकार मनस्वी कुंती पुत्र अपनी आकृति एवं चिन्हों द्वारा अपने आंतरिक निश्चय को प्रकट करते हुए वन को गए हैं। जेठालाल विश्वकर्मा, दिल्ली से पैतृक अयोध्या, सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।